नमस्कार, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड डोनेशन के विषय में। पिछले वीडियो में भी मैंने ब्लड डोनेशन पर ही चर्चाएं कर चुका हूं, लेकिन कुछ हमारे साथी कमेंट्स के जरिए कुछ और जानना चाह रहे थे, इसलिए मैं पुनः आप लोगों के बीच आने का कार्य किया हूँ। साथियों, मेरा चैनल है प्रजापति हेल्थ केयर, जिसका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से बचाना, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, इसके बारे में भी मैं आपको बतलाने का कार्य करता हूं। और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अगर कोई अभिभावक, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो जानकारी के अभाव में अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में नहीं भेज पाते हैं और अनजान लोगों से या अपने परिचित से सलाह लेना शुरू करते हैं कि हम अपने बच्चे को MBBS कराना है, चाहे BHMS कराना है, चाहे BUMS कराना है, चाहे BSc नर्सिंग करना है, तो वो लोग गलत खबर दे देते हैं, सूचनाएं दे देते हैं, गलत बातों बोल देते हैं। उसमें 1 करोड़ रुपया लगेगा, तब 50 लाख लगेगा, तब 20 लाख लगेगा। ऐसा लोग बात बोल देते हैं जिससे अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में करियर नहीं बन पाता। तो सारी वीडियो को मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको भेज चुका हूं, तो निश्चित ही उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से, यहाँ तक कि नीट के बारे में भी मैं बतला चुका हूं, नीट क्या है, नीट की कैसे तैयारी करें, नीट के लिए उम्र सीमा क्या होता है, सारी चीज़ों को जानकारी मैं आपको देने का कार्य किया हूं। और प्रत्येक दिन नए वीडियो के साथ मैं आता हूं और जानकारी देने का कार्य करता हूं। तो निश्चित ही अगर आप मेरे चैनल में या हेल्थ से संबंधित कोई जानकारियाँ चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को निश्चित ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो को जानकारी, हेल्थ से जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप निश्चित ही निःशुल्क हमसे बातें करें, कोई चार्जेबल नहीं है। मैं प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर ढंग से आपको परामर्श दे सकूं, सलाह दे सकूं। मेरा ये उद्देश्य है लोगों को जान कैसे बचाया जा सके। साथियों, ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान महादान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है संसार में, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए समाज के प्रत्येक जागरूक लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटना में ब्लड की कमी के कारण, ब्लड के अभाव में उनकी जानें चल जाती है, या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की कम मात्रा होने से, प्रॉपर रक्त नहीं मिलने से उसका जान चला जाता है। साथियों, लोगों में गलत धारणा है, अफवाह है कि ब्लड दान करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है और यह लंबे समय तक जलता है, जिससे कारण वो परेशानी में रहता है, जबकि ऐसी बात नहीं है, यह अफवाह है, गलत धारणा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आप रक्तदान करते हैं, आपका अगर हीमोग्लोबिन 12 है या 12 से प्लस है, अधिक है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करते हैं तो 24 से 48 घंटा में आपका रक्त फिर से तैयार हो जाता है। हाँ, रक्तदान करने के बाद आपको 1 दिन रेस्ट लेने की जरूरत पड़ता है, एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है। कोई भी बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, कोई भी लाइफ स्टाइल वाला जो आइटम होता है उसको नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर आराम करना चाहिए, मुश्किल से 2 दिन 4 दिन, उसका पुनः जो आप कार्य करते हैं कार्य को करना चाहिए। रक्तदान करने से हृदय संबंधी जो हार्ट अटैक की जो बीमारियां होता है वह 88% कम जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ही न के बराबर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी कंट्रोल होता है, किससे? रक्तदान करने से। साथियों, आप लोगों को जानकारी शायद नहीं होगा, मैं बता दूं, RBC का, हमारे बॉडी में जो RBC होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जिसका लाइफ 90 से 120 दिन होता है। आप रक्तदान करें अथवा नहीं करें, 120 दिनों के बाद, 121 दिनों के बाद RBC स्वतः डेड हो जाता है, स्वतः मर जाता है। फिर नई RBC का निर्माण होता है हमारे बॉडी में। रक्त की उत्पत्ति बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो 120 दिनों के बाद स्वतः RBC आपका डेड हो जाता है, मर जाता है, फिर नई RBC बनता है।
तो अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करते हैं तो 90 से 120 दिनों के अंदर में फिर पुनः चाहे तो वो रक्तदान कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका हीमोग्लोबिन 12 हो, 12 प्लस हो, वो व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। अब बात करें कि रक्तदान कौन नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, अस्थमा यानी दमा की बीमारी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बीमारी है, थैलेसीमिया की बीमारी है, एनीमिया की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, या लेप्रोसी की बीमारी है, HIV की बीमारी है, वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है, चाह करके भी नहीं कर सकता है। तो जो हमारे जागरूक व्यक्ति है वह निश्चित ही रक्तदान करें और लोगों को जीवन बचाएं। साथियों, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी माध्यम से साक्ष्य मैं आप लोगों के पास प्रस्तुत करूंगा। मैं ऐसे बच्चे को मैं जान बचाने का कार्य किया हूं, अब ब्लड डोनेट करके। जो वह बच्चा अनजान था, मैं जानता नहीं था, वह दूसरे प्रखंडों को, दूसरे जिलों का था, और मैं उसको रक्त दिया हूँ जिससे उसकी जान बची है। हमें बहुत खुशी होता है कि मैं किसी को जान को बचाने का कार्य किया हूँ, क्योंकि आपका ज़िंदगी अनमोल है। अगर आप किसी को मदद करते हैं तो आपको भी कोई ना कोई मदद करने वाला हो जाएगा। तो खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश करें। अपने बड़ा बढ़ने से बड़ा नहीं होता है, दूसरों को भी मौका दे, दूसरों को भी सेवा करें। सेवा करना सबसे बड़ा अच्छी धर्म है, अच्छा नीति है, इसलिए सेवा करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे और अमल जरूर करेंगे और रक्तदान करना नहीं भूलेंगे। प्रत्येक साल रक्तदान के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है, उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, रक्तदान करने में मदद करें, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ेगा तो आपका वही रक्त जो किसी को जान बचाएगा। इसके साथ साथ अगर आप रक्तदान करते हैं तो 1 साल का आपका एक कार्ड बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कभी भी आपको या आपके परिवार में रक्त की जरूरत पड़ेगा तो उससे आपको मदद मिल सकता है, रक्त आपको मिल सकता है। तो साथियों, आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पुनः विनती करूँगा कि एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि नए नए वीडियो के साथ मैं आपको आता हूँ, आप लोग जानकारी देने का कार्य करता हूँ। धन्यवाद।